तो भाई आज की वीडियो में प्रोफेसर जेडी फिर से वापस आने वाले हैं एंड तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि भाई जस्टिन गेजी वर्सेस पैडी पिम्बलेट के बीच में जो फाइट होने वाली है UFC 324 में पैरामाउंट की जो सबसे पहली फाइट है उसके अंदर कौन जीतेगा, किसकी फाइटिंग स्टाइल ज़्यादा बेटर है एंड क्या क्या हो सकता है इस फाइट के अंदर। देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो दोनों फाइटर्स डिजर्व नहीं करते टाइटल शॉट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैडी पिम्बलेट को अभी बहुत कुछ प्रूव करने को है एंड जस्टिन गेजी इज टू ओल्ड एंड वो बंदा बच्चों की तरह नखरे दिखा रहा है कि मतलब मुझको अगर टाइटल फाइट नहीं मिली या फिर टाइटल शॉट नहीं मिला तो फिर मैं रिटायर कर जाऊंगा। बट दोनों में से कोई भी डिजर्व नहीं करता। जो रियल नंबर 1 कंटेंडर है वो है अरमान शाहरुखियन एंड अगर अरमान शाहरुखियन नहीं तो भाई मैक्स हॉलवे को तो कम से कम चांस दे दो। बट जब हम लोग यहाँ पे आ ही गए हैं तो भाई रोने से कुछ नहीं होगा, हमें इस फाइट के बारे में बात करनी चाहिए बिकॉज इट्स अ इंटरेस्टिंग मैचअप और ये फाइट काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो सकती है। तो जैसा कि हम लोग पता है कि पैडी पिम्बलेट और जस्टिन गेजी ये दोनों एक दूसरे से काफी अपोजिट, पोलर अपोजिट टाइप ऑफ फाइटर्स हैं। इन दोनों की स्टाइल काफी ज्यादा अलग है भाई, मतलब इन दोनों की स्टाइल में जमीन और आसमान का फर्क है। एक तरफ पैडी पिम्बलेट जो भाई ग्रैपलिंग, जुजुत्सु, इनका बीजेजे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। वहीं पे अगर मैं बात करूं जस्टिन गेजी की तो भाई इनकी स्ट्राइकिंग, ये भाई इनसाइड द पॉकेट आके क्या तगड़े तरीके से फाइट करते हैं ये सबको पता है। बट अगर मैं बात करूं पैडी पिम्बलेट के बारे में तो ये बंदा अपनी हर फाइट के साथ अपने आप को इंप्रूव करता चला जा रहा है। अब अगर इनकी लास्ट फाइट की अगर बात करें माइकल चैंडलर के अगेंस्ट जो हुई थी तो सबको पता है कि माइकल चैंडलर अब वो इतने अच्छे फाइटर नहीं रहे, ये बंदा बस अंधों की तरह हाथ भाजता है। तो देखो इस फाइट के अंदर माइकल चैंडलर खराब थे, वो बंदा अंधों की तरह बस मारे चला रहा था। बट वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं पैडी पिम्बलेट की, डिस्टेंस मैनेजमेंट काफी अच्छा कर रहा था इस फाइट के अंदर। साथ ही साथ ये बंदा अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव किया था अपनी स्ट्राइकिंग में। साथ साथ इसका स्ट्राइकिंग डिफेंस जो कि पहले काफी ज्यादा खराब हुआ करता था उस पे इस बंदे ने काफी काम किया था एंड उसमें भी इसने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाई थी। एंड इसका जो प्लान था अगेंस्ट माइकल चैंडलर वो काफी अच्छा और सॉलिड था। बट कहीं कहीं पे अगर मैं बात करूं पैडी पिम्बलेट की तो इसने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी थी। एक बार माइकल चैंडलर ने इनको टेक डाउन भी कर लिया था एंड इनका बैक भी पकड़ लिया था। और मैं झूठ ना बोलूं ना, अगर यही फाइट अगर अरमान शाहरुखियन के अगेंस्ट होती तो भाई अरमान शाहरुखियन इनको वहीं पे धो दिए होते और बहुत पटक के मारते और फिनिश भी कर देते भाई। बट तुमको पता है कि माइकल चैंडलर का ग्राउंड गेम कितना खतरनाक है, वो सबको पता है। तो भाई उसके बाद पैडी पिम्बलेट उस पोजीशन से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं पैडी पिम्बलेट की इंप्रूवमेंट्स के बारे में तो इन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की है। अब ये बंदा प्रॉपर प्लान के साथ आता है। ही हैज़ बेटर स्ट्राइकिंग, नॉट ऑन द लेवल ऑफ जस्टिन गेजी, बट इसने अपनी स्ट्राइकिंग को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। इसके बीजेजे और ग्राउंड गेम के बारे में सबको पता है कि भाई ये इसका कितना स्ट्रॉन्ग पार्ट है। साथ ही साथ अब जो पैडी पिम्बलेट है वो अपना चिन जो है ना वो एक्सपोज नहीं रखता कि भाई आ बैल मुझे मार वाली हरकतें नहीं करता, वो अपने चिन को काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं जस्टिन गेजी के बारे में तो जस्टिन गेजी इज अ टाइप ऑफ फाइटर जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी इस समय एनालाइज करे एंड एक परफेक्ट गेम प्लान बना के आ सकता है। इन्होंने अब इनकी एज हो चुकी है एंड साथ ही साथ ये बंदा अब उस स्टेज पे है कि कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर नहीं पाएगा। अगर मैं इनके पर्टिकुलरली लास्ट फाइट के बारे में बात करूं जो हुई थी रफाइल फिजीव के अगेंस्ट तो भाई इनको फर्स्ट राउंड में रफाइल फिजीव ने 1 से 2 बार टेक डाउन किया था। जस्टिन गेजी अपने लेग किक्स थ्रो कर रहे थे तो रफाइल फिजीव जस्ट सिंपली इनके लेग को पकड़ रहे थे एंड इन पे टेक डाउन अटेम्प्ट्स कर रहे थे एंड लैंड भी कर रहे थे। एंड मजे की बात यह है कि रफाइल फिजीव कोई रेसलर नहीं है, ही इज अ माउथ आई फाइटर एंड ही इज अ स्ट्राइकर। यू नो अगर मैं जस्टिन गेजी के बारे में पर्टिकुलरली बात करूं तो भाई ये काफी यूनिक सी सिचुएशन आ जाती है बिकॉज सबको पता है कि जस्टिन गेजी जो है वो सर्टेन टाइप ऑफ फाइटर के अगेंस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट करते हैं। जब जस्ट इसके अपोजिट टाइप के फाइटर्स आ जाते हैं तो भाई ये एकदम डिमोलिश हो जाते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनके सामने कोई ऐसा फाइटर है जो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, स्टैंड एंड बैंक पे ज़्यादा भरोसा करता है तो ये बंदा ही यूजेज हिज पॉकेट वेरी गुड। तो भाई अगर ये बंदा इनसाइड द पॉकेट है तो भाई ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इससे ज्यादा खतरनाक फाइटर उस समय कोई नहीं होगा। अपर हैंड, अपना जो हेड मूवमेंट होता है, साथ ही साथ ओवर हैंड, बहुत डिफरेंट तरीके के इनके पास कॉम्बिनेशंस होते हैं जो ये बहुत ही कम डिस्टेंस से लैंड कर सकते हैं और ये इनकी काफी तगड़ी खूबी है। और तुमने इस चीज को काफी क्लियर तरीके से देखा होगा जब इनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट रफाइल फिजीव। तो भाई जब भी कोई बंदा मूवमेंट ज्यादा नहीं दिखाता जैसा कि रफाइल फिजीव है, बिकॉज उनका जो बेस है रफाइल फिजीव का वो माउथ आई है जहां पे ज्यादा मूवमेंट्स पे उतना भरोसा नहीं होता, उनके अगेंस्ट ये काफी तगड़े लेवल का अपना क्या बोलते हैं गेम प्लान या फिर अपना जो स्ट्राइकिंग की एबिलिटी वो दिखाते हैं। बट
रफाइल फिजीव से पहले वाली फाइट, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, रफाइल फिजीव से जो पहले वाली फाइट थी मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट, वहाँ पे मैक्स हॉलोवे ने एक काफ़ी अच्छी चीज़ ये की थी कि इनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा वो मूवमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। कई बार तो ऐसा हो रहा था कि मैक्स हॉलोवे इनके रेंज से दूर जा रहे थे और अचानक से ब्लिट्स करके अंदर आके पंचेस लैंड करके बाहर निकल जा रहे थे, एंड ही वॉज नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग। और उसका रिजल्ट तुम्हें पता है कि भाई अगर वो लास्ट के 10 सेकंड अगर छोड़ भी दिया जाए तो वो फाइट पूरी तरीके से मैक्स हॉलोवे जीत रहे थे। और ये तो मैंने बस अभी एक तरफ की बात की। अगर इनके सामने कोई अच्छा ग्रैपलर, कोई भी अच्छा फाइटर, फॉर एग्जांपल खबीब या फिर चार्ल्स ओलिवेरा टाइप के फाइटर्स आ जाते हैं जिनका ग्राउंड गेम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वहाँ पे तो ये बंदा एक तरीके से एकदम फिनिश हो जाता है। अगर ग्राउंड गेम पे, अगर ग्राउंड पे बात आ जाती है तो भाई ये इनके साथ काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रही है। एंड ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता, ये सबको पता है कि इनका ग्राउंड गेम खराब है। एंड यहाँ पे जो परफेक्ट गेम प्लान होगा पैडी पिमलेट के लिए वो ये होगा कि भाई इनसे स्ट्राइकिंग करने मत जाना, बिल्कुल मत जाना। बिकॉज अगर इफ़ यू आर गोइंग टू डू स्ट्राइकिंग अगेंस्ट जस्टिन गेजी तो भाई आपके घोड़े खुलने वाले हैं, आपकी पेटी बन जाएगी, आपके दांत टूट जाएंगे और आपके चिन खत्म हो जाएगी वहाँ पे, बिकॉज ही इज़ वेरी गुड एट दैट पॉइंट। मेरे को लगता है कि पैडी पिमलेट को जस्टिन गेजी के अगेंस्ट अपना डिस्टेंस मैनेजमेंट करना चाहिए एंड साथ ही साथ टेक डाउन शूट करने चाहिए, बिकॉज आप उनके अगेंस्ट स्ट्राइकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे। एंड दैट विल बी द बेस्ट प्लान जो पैडी पिमलेट के पास होगा। एंड आई थिंक पैडी पिमलेट अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर 2 फाइट्स में कर चुके हैं। लास्ट की 2 फाइट्स उनकी बॉबी ग्रीन के अगेंस्ट देखा जाए या फिर माइकल चैंडलर के अगेंस्ट देखा जाए तो इन्होंने अपना डिस्टेंस मैनेजमेंट और साथ साथ अपना जो स्ट्राइकिंग डिफेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया है। बॉबी ग्रीन के अगेंस्ट इस बंदे ने क्या लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई थी। यू नो बॉबी ग्रीन का एक स्टाइल है कि भाई वो बंदा अपने हैंड्स को डाउन करके सामने वाले फाइटर को एक तरीके से बेट करता है कि तुम मेरे को स्ट्राइक्स मारो, एंड उसको वो स्लिप करके अपने काउंटर स्ट्राइक्स करते हैं। बट ये प्लान पैडी पिमलेट के अगेंस्ट काम नहीं आया, बिकॉज पैडी पिमलेट समझ गया था कि भाई मैं इनके अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्राइकिंग नहीं करूँगा, यू नो, और उस चीज़ का उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया। एंड उसकी वजह से जो बॉबी ग्रीन थे वो थोड़े बहुत इम्पेशेंट होने लगे थे, एंड उसका रिजल्ट तुम्हें पता है कि क्या हुआ था। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि पैडी पिमलेट को अगर कोई स्ट्राइक करता है तो वो बंदा पीछे की ओर बहुत तेज़ भागता है। अगर ये काम जस्टिन गेजी के अगेंस्ट किया कि जब जस्टिन गेजी ने अपने पंचेस थ्रो करना स्टार्ट किया तो ये बंदा तुरंत पीछे अगेंस्ट द केज आने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज भाई अगर आप जस्टिन गेजी से फाइट कर रहे हो तो आप नहीं चाहते कि आप कोई ऐसी पोजीशन में आ जाओ जहाँ से वो आपके पॉकेट में घुस के और आपकी गांड मार ले। वो सबको पता है कि ये पॉकेट के अंदर बहुत ही खतरनाक फाइटर आते हैं। मेरे हिसाब से डिस्टेंस मैनेजमेंट करके एंड इनको तुरंत टेक डाउन थ्रो कर देना चाहिए। और हमें पता है कि जस्टिन गेजी कितने अच्छे रेसलर हैं ना, वो हमेशा एक्सपोज हो जाते हैं जब भी ग्राउंड गेम की बात आ जाती है। बाकी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि जस्टिन गेजी के जीतने के चांसेस नहीं है, बिकॉज अगर एक बार भी पंच पड़ा ना जस्टिन गेजी का तो जैसा कि खबीब ने बोला था कि भाई ये बंदा ट्रक की तरह हिट करता है, तो सेम चीज़ वैसा कुछ होगी कि कहीं ये नॉकआउट ना हो जाए। इसके अलावा पैडी पिमलेट के पास स्किल्स काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जस्टिन गेजी, बट मैं शॉक बिल्कुल भी नहीं होऊंगा कि अगर जस्टिन गेजी इनको नॉकआउट कर दे। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में छोड़ते आना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे सब्सक्राइब करने से तुम्हारा तो कुछ नहीं था, बट तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलती है और भी तगड़ा और भी सेक्सी वीडियो बनाने का। बाय।